बैठे क्यों? क्योंकि आग तो इसको भी लग जाएगी, आपके वृक्ष को आग लग जाएगी तो आप कैसे बचोगे? लेकिन वो किस में लगा हुआ है? दूसरे में। यही होता है ना, अधिकतम व्यक्ति दूसरे की आपत्ति को तो देखना है लेकिन खुद की आपत्ति को कभी। हम ये तो कहते देखो चला गया वो अच्छा था, ये नहीं देखते कि हमें भी, हम दूसरे की मृत्यु तो देख रहे हैं, देखो कैसा है, सोचते ही नहीं है, मर रहा है फिर भी नहीं छोड़ रहा है। और हमारी स्थिति, हम नहीं कहते देखो मरने को हो रहा है फिर भी देखो कितना लालच है, परिवार के मोह को नहीं छोड़ रहा है और पूरी संपत्ति का लाया हाय हाय कर रहा है। और अपनी एक बात है, जब हम यूं करते हैं तो चार उंगली किधर होती है? एक उधर होती, चार होती है अंगूठे सहित। देखो तो ऐसे करते हैं हम, ये अंगूठा भी इधर झुकता है और तीन उंगली तो, मतलब एक उधर है तो चार, मतलब एक आपत्ति उसकी हो तो तुम पे चार आपत्तियां हैं, मत किसी और जाओ। लेकिन हमारा नेचर क्या है? दूसरे में ही ढूंढने का नेचर है, दूसरे को ही ठीक ठाक करने का नेचर है, खुद को। तो ये आचार्य प्रविष्टि कह रहे हैं, जिस प्रकार से मृग यानी हिरण इत्यादि से भरा हुआ जंगल, जिसमें वनांतर, वनांतर मतलब वन में, जैसे तरुस्तवत कोई वन पे एक वृक्ष पे बैठा हुआ मनुष्य मूर्ख की तरह पूरे जंगल को देख रहा है जलता हुआ और विचार कर रहा है कि देखो ये कैसे है, इनको प्राणियों को कौन बचाएगा। अरे उस प्राणी को तो इसलिए नहीं बचा पा रहे कि वो तो अज्ञानी है, हिरण में कहाँ बुद्धि है। तुम तो मनुष्य हो, तुम तो बुद्धिमान हो, तुम तो यहाँ से जल्दी से बाहर हो जाओ इस जंगल से छोड़ के। लेकिन बस दूसरे की आपत्ति में ही सोच विचार करता रहता है। जिनके अपने घर कांच के होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारते, एक चीज है ना। और जिनके अपने घर लकड़ी के होते हैं वो पड़ोसी घर में आग क्यों? क्योंकि कांच का हो चाहे लकड़ी का हो, पड़ोसी के घर में आग लगी है तो तुम्हारे घर में भी लग जाएगी। इसलिए आप श्रेष्ठ तो यही है, अपने आप की अग्नि को बुझाओ। हिंदी आचार्य जी करके फिर इसको करते हैं। वन में तरु पर बैठा जैसे मन में चिंतन करता है, वन्य जंतु अब जले मरे सब, आग लगी वन जरता है। पर की चिंता जैसी करता, अपनी चिंता कम करता। मूड बना तन पुनि पुनि धरता, मरता है पुनि पुनि डरता। देखो हम दूसरे के बारे में सोच सोच के ही अपना जीवन गुजार देते हैं, अपना जीवन हम दूसरे के बारे में ही सोच सोच। एक पंक्ति कही थी क्षमा सागर जी की, अच्छी पंक्ति लगती है। एक वो तो शांत से जियो, एक वो है जो ये सोचकर जीते हैं कि आज जीना है तो शांत से जियो, और एक वो है जो ये सोच के मरते कि जब मरना ही है तो शांत से मरो। और एक मैं हूं जो ये सोच के नहीं जी पाता हूं कि वो क्यों शांत से जीता है और वो क्यों शांत से मरता है। बस समझ रहे? एक हम है जो ये सोच के भी जी नहीं पाते कि वो क्यों शांत से जीता और वो क्या शांत से। हम लोग की स्थिति बस ऐसी ही है, ना हम शांत से जी पाते हैं ना शांत से किसके बारे में सोच सोच के, दूसरे के बारे में, पर के बारे में सोच सोच के। यहाँ पर यही कह रहे हैं आचार्य प्रविष्टि, सबसे अच्छा तो यही होता है कि व्यक्ति अपनी चिंता पहले पाल ले। तुम्हारे स्वार्थी नहीं हो जाएंगे हम लोग। एक बात है, जिसके पास कुछ नहीं हो वो किसी को कुछ क्या देगा? जिसके पास खुद के पास कुछ नहीं हो दुनिया को तुम क्या दोगे?
तो स्वार्थी तो तब हो गए जब अपने पास कुछ है ही नहीं। भीख मंगा, दूसरे एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या देगा? ऐसी स्थिति जो हमारे पास ही कुछ नहीं है और हम सोच रहे हैं उसका क्या होगा। अरे भैया अपना तो सोचो क्या होगा पहले उसका। घर में नहीं खाने को अम्मा चली भुनाने को, कहते ना कहावत, घर में नहीं है खाने को और अम्मा चली भूंगड़ा भूनते ना, चना उनको भूंजने वाले नहीं बोलते, चना भूंजते हैं, आपकी लाई वगैरह भूंजते। अब नहीं, आप तो आप घर में कर लेते हैं, लेकिन पहले कैसे लोग होते थे, स्पेशली उनकी जाति होती थी, उनको भड़भुंजा बोलते थे। चना भूंजने वाले चना सेक कर, लाई सेक कर आपको देते थे। पहले मक्का दे दिए तो अम्मा जा रही है कि, तो अम्मा कह रही क्या हुआ? वो पड़ोसी है, कहा अरे तो अपने घर में तो है नहीं, पड़ोसी को क्या दोगी? अब बेचारा भूखा है, इसीलिए उन्होंने कहा घर में नहीं है खाने को, अम्मा चली। ऐसी स्थिति हमारी है। हम खुद की चिंताओं को तो कर नहीं रहे हैं, पर चिंता में घुले जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे आचार्य परमेष्ठी ने विशेषण दिया मूढ़ः। मूढ़ का मतलब होता है अज्ञानी। विद्वान अज्ञानी तो वो होता है जो अपने जीवन को पहले व्यवस्थित करता है। जब अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेगा तो नियम से पर के जीवन भी व्यवस्थित अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति आपके जीवन को पहले देख लेता है। आपके जीवन को देखता है कि नहीं देखता है? आप कितनी अच्छा वक्ता हो, कितने अच्छे सब कुछ हो, लेकिन अगर नहीं है तो आप एक मिनट में आपसे कह देता है कि भैया आप भी तो कुछ नहीं करते, आप हमसे ही कहते रहते। अगर आप किसी को सुधारने चाहो तो आप क्या क्या कहते हैं? पहले अपना तो देख लो, हमसे ही कहते रहते, कहते ना। एक व्यक्ति ने पूछा महाराज जी एक बात समझ में ये नहीं आती, लोग हम कहते हैं तो 1 रुपया दान नहीं देते, 100 रुपए लिखा देंगे, 50 रुपए लिखा देंगे, और आप लोग कहते हो मुनि महाराज कोई साधु कह देता है तो लाख रुपए यूं दान दे देता है। होता है ना, होता है ना? हाँ आज ही निकल गया। ऐसा क्यों होता है महाराज जी कि हम कहते हैं तो 50 रुपया बताता है, 100 बताता है, भाई लाखों की चीज बनना है और तुम 50 रुपए बता रहे हो हमें। और आप कहते हो तो एक एक व्यक्ति कह देता कोई बात नहीं मेरी ओर से पूरी चीज बना दो, मेरा हिसाब से इतने लिख लो, मेरा लिख लो, मेरा लिख लो। तो अंतर क्यों आता है? हमने बहुत उससे कहा कि देखो भैया बात ये नहीं है कि तुम कह रहे हो कि हम कह रहे हैं, बात ये है कि किस प्रकार का व्यक्तित्व कह रहा है। बात ये नहीं है कि तुम्हारे कहने मेरे कहने, बात वो नहीं, बात ये है कि कौन व्यक्ति है, कौन व्यक्तित्व है उसके अंदर। एक्चुअली में वो क्या है, हमने से एक बात कही है, तुम्हारे पास जेब है, क्या है? जेब, और मेरे पास जेब नहीं है। तो नहीं ये विश्वास है कि महाराज जी जहां दिलाएंगे अच्छे के लिए दिलाएंगे, और तुम पे विश्वास है नहीं कि भाई तुम्हारे पास जेब है तो मेरे पास भी जेब है, तो तुम्हारी जेब में खराब, मेरी जेब पैसा तुम्हारी जेब में जाए, इससे मेरी जेब में ठीक है ना, इसलिए वो देता नहीं तुम्हें। कि तुम अपनी जेब से निकालते नहीं हो, मतलब इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि जिस व्यक्ति ने स्वयं ने सर्वस्व छोड़ा है उस व्यक्ति की बात जल्दी पकड़ लेता है व्यक्ति की, अरे इन्हें तो पूरा ही छोड़ दिया, हमें क्या देना पड़ रहा है, तो जल्दी से हाँ जैसा कहे महाराज जी आप बिल्कुल, क्योंकि जब आपने सब कुछ छोड़ा है तो आप कुछ भी नहीं ले जाओ, लेकिन जिसने कुछ भी नहीं छोड़ा उसके लिए कहता भैया एक बात आओ, तुम मेरे घर मांगने आए हो, तुमने क्या लिखाया है? आपने क्या लिखाया है? मेरा, तो फिर मेरा भी इतना ही लिख लो, ये इसलिए तुम्हें नहीं देता। हमने कहा इसलिए तुम्हें वो सामने वाला देते ही नहीं कि तुम 1100 लिखा और मेरे से 11 लाख दे दो, तुम मुझे मजबूरी बताते हो। हाँ हाँ हमारे पास नहीं, तो कहता है मेरे पास भी नहीं है, लेकिन जो देखते कह रही है देखो इनने तो कुछ भी है ही नहीं इनके, इसीलिए वो कहते पहले खुद का, अभी इसमें आएगा, पहले खुद का भला करो
फिर पल का वाला कर रहा है। बहुत अच्छी गाथा आने वाली इसमें कि पहले अपनी चिंता पालो, अपना व्यवस्थित करो, वो भी बताऊंगा। उसमें लगेगा, ऐसा लगता है कभी कभी तो कि ये स्वार्थ भरी गाथा है कि परमार्थ भरी गाथा है, लेकिन जब उसको पढ़ेंगे तब आएगा। अभी फिलहाल इसको तो जो मनुष्य दूसरे को विपत्ति तो देख रहा है लेकिन खुद की विपत्ति को नहीं देखता है, आचार्यों ने उसे अज्ञानी माना है, मूर्ख माना, मूढ़ माना है कि सर्वप्रथम पहले अपने जीवन को व्यवस्थित करिए, सब आप कुछ कहने लायक हो पाएंगे, वरना आप उस अज्ञानी के भांति ही रहेंगे कि दूसरे के लिए तो हम सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन हमारा जीवन कोरा कागज ही रहा। एक आती है, पोथी पढ़ पढ़ पंडित भये, ज्ञान भयो अपार, और निज वस्तु की खबर नहीं, जैसे नकटी को श्रृंगार। क्या? पोथी पढ़ पढ़ पंडित भये और ज्ञान भयो अपार, निज वस्तु की खबर नहीं, जैसे नकटी को श्रृंगार। बहुत पढ़ा, बहुत विद्वान हो गए, खूब शास्त्र पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया, और जब निज वस्तु मतलब अपने अपने ऊपर जब आती है तो कुछ भी देखते ही नहीं है। जब विद्वान आते हैं आपके पास, 10 दिन खूब त्याग धर्म की बात करेंगे, खूब परिग्रह है, ये है वो है, और जब 11वें दिन जब आपके पास से जाते हैं तो क्या कहते हैं, वो हमारा लिफाफा कहाँ है, हमारा वजन कहाँ है। तब आपके मन में कुछ तो आता होगा, क्या लगता होगा आपको? हाँ महाराज जी, फिर ऐसा लगता है कि ये तो प्रवचन के भट्टा थे 10 दिन के जो हो गए, अब 11वें दिन इनको भी भट्टा कर ले जाना है। तभी आप पे मैंने देखा जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनके भी ज्यादा असर नहीं पड़ती, जनता पे असर ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता, महाराज खुद लक्ष्मी को बुरा बतावे और हमसे कह रहे लक्ष्मी दे दो, तो कैसे महाराज चलेगा? खुद तो निज वस्तु की खबर नहीं ले रहे, कुछ ना आत्मा की चिंता कर रहे, न अपने बारे में सोच रहे, न पुण्य पाप को देख रहे, और हमसे कहते सब चलता है। तो चलता कैसे भाई? जब आप खुद कह रहे हो ये पाप है तो छोड़ो, और नहीं छोड़ो तो फिर ये कहो कि स्वीकार तो करो कि हाँ मेरे से नहीं है, लेकिन सत्य तो यही है। तो महाराज फिर प्रवचन कराए कि नहीं कराए? नहीं, करना है, अपने को तो करना है, कराना है, लेकिन बात उन्हीं की बैठती है, बात उन्हीं के अंदर उतरती है, उन्हीं व्यक्तित्व के अंदर उतरती है जिस व्यक्ति के अंदर कुछ हो। आचार्य गुरुवर को देखो, अपन देखते हैं वो कुछ नहीं बोलते, कोई उपदेश नहीं देते। कोई उपदेश से मतलब आ जाओ दीक्षा ले लो, व्रत ले लो, ऐसा नहीं बोलते कभी भी, लेकिन सहज उनकी मुद्रा से, सहज उनकी व्यक्तित्व से इतने इंप्रेस होते हैं हर व्यक्ति की वो खुद ही कहते हैं महाराज जी व्रत चाहिए, नियम चाहिए, संयम दे दीजिए। क्यों? क्योंकि उनका संयम इतना गहरा है, उनका व्रत पालन, उनके चारित्र इतना गजब का है कि हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि बस गुरुजी से मिल जाए, गुरुजी से व्रत मिल जाए। यहाँ तक कि उन्हें सालों सालों उन्हें व्रत नहीं मिलता तो सालों सालों इंतजार भी करता है। ऐसे कई व्यक्ति देखने में आए हम लोग के पास, जब आते हैं महाराज जी आचार्य व्रत नहीं दे रहे, तो फिर हमने क्या सोचा है, लेंगे तो इनसे, वरना ऐसा क्यों? नहीं, गुरुजी से ही लेना है हमें, तो हमें गुरुजी ही दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे, लेकिन लेंगे तो हाँ, जिएंगे तो तेरे दर पे और मरेंगे तो तेरे दर पे, तेरा दर छोड़ के हम कहीं नहीं जाने। दृढ़ता है, क्योंकि गुरुजी का व्यक्तित्व इतना है, और ये व्यक्तित्व गुरुजी ने अपने हाथ से खुद निर्मित किया, मतलब अपने पुरुषार्थ से निर्मित किया ये व्यक्तित्व। इसमें ज्ञान सागर जी महाराज ने जो कुछ डाला तो डाला, लेकिन इसका निर्माण में गुरुजी का खुद का पूर्वों का, कई भवों का वैराग्य शामिल है, ऐसा लगता है। ज्ञान सागर जी महाराज का सानिध्य उन्हें 4-5 साल मिला, लेकिन उन्होंने खुद अपने व्यक्तित्व को ऐसा खड़ा किया
कि ज्ञान सागर जी महाराज जी को खुद कहना पड़ा कि इनको मुझे मुनिव्रत देना ही पड़ेगा, खुद कहना पड़ा ये बात। जब बात ये हुई, जब इनके दीक्षा की चर्चा चली, आचार्य भगवान के दीक्षा की चर्चा, अजमेर से पहले गांव था, वहां पर उनके दीक्षा को लेकर जब बात आई कि इनकी दीक्षा होना है, तो आचार्य ने घोषणा कर दी कि इनकी दीक्षा होगी। तारीख की घोषणा नहीं की कि इनको मुनि दीक्षा देना है। तो अजमेर के जितने भी झांझरी जी, सोनी जी, ये सब, भागचंद जी सोनी है, हीरालाल झांझरी, ये सब बहुत सारे लोग आए, वकील साहब हैं कि आचार्य श्री की दीक्षा भी इससे छोटी उम्र है तो कैसे दे देंगे, हम पहले कहेंगे। तब उन्होंने एक बात अच्छी कही ज्ञान सागर जी महाराज जी कि आचार्य श्री ये 22 साल का युवा है, बिल्कुल ऐसे गौर बदन है, और क्या ये मुनि दीक्षाओं को झेल पाएगा? तो ज्ञान सागर जी महाराज ने एक लाइन में उस सारी बात को हल कर दिया कि अगर आपको लगता है कि भाई ये नहीं लेगा तो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं दूंगा, तो लेकिन एक बात आप सुन ले, आप दीक्षा ना ले दे और चाहे दीक्षा में ना भी दूं, लेकिन इतना तय है कि इस व्यक्ति का वैराग इतना गहरा है कि ये भगवान के सामने दीक्षा ले लेगा, भगवान के सामने ले लेगा। अगर मैंने इसको दीक्षा ना दी तो ये तय है कि बहुत जल्दी ये भगवान के सामने दीक्षा ले ले। मतलब हमारे कहने से कुछ नहीं हो रहा, इतना उनका गहरा वैराग्य था। वो वैराग्य इसलिए था कि ज्ञान सागर जी महाराज ने उनकी कई बार परीक्षा ले ली थी। कैसे ले ली थी? उन्होंने, अब एक मित्र थे, उनके मित्र से कहते थे कि देखना ये क्या करता है विद्याधर, तो देखते थे कि रात रात भर वो दिगंबर मुद्रा में खड़े होकर सामायिक कर रहे हैं, रात रात भर प्रति अपना स्वाध्याय जो दिया आचार्य जी ने वो कर रहे हैं, 3-4 घंटे विश्राम कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं ज्ञान सागर। तब लगता है कि स्वयं जो अपने आचरण में उतार पाया, इसीलिए सारा संसार आज उनका पीछे पीछे, उनके पीछे से उनका भक्त के रूप में घूमता है कि नहीं हमें मिल। एक ये सबसे बड़ी उनकी खासियत थी कि स्वयं आचार्य भगवान में इतना गजब का वैराग्य दृढ़ था कि उन्हें किसी के वैराग्य की या किसी के उसकी ज्यादा जरूरत नहीं। तो ये तो एक बात गुरु के रूप में उन्हें मिल गए। स्वयं आचार्य से का आप देखोगे और जीवन उठाओगे इससे पहले का भी, तो आचार्य शांति सागर जी महाराज को एक आधी बार देखा, उससे पहले और भी देखा, तब कितना उनके लिए मिला, लेकिन कोई ज्यादा। फिर भी देशभूषण जी का आप संस्मरण सुनना, आप जिन जिन का मिला उन्हें, बाहुबली स्वामी का, देशभूषण जी मुनि महाराज का, और भी जो मुनि महाराज उन्हें मिलते गए, सब में उन्हें कहीं ना कहीं उनके वैराग्य से ही भरा पड़ा मिला उनका जीवन। मतलब उन्हें ज्यादा ऐसा लगा नहीं कि इनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देना पड़ रहा हो, इन्हें उनके जीवन ही ऐसा था। ऐसे व्यक्ति का जीवन सहज होता है और सहज प्रेरणादायक होता है। ये होता है ज्ञानी का जीवन। और एक अज्ञानी का जीवन होता है जो दूसरे के जीवन को तो लगा रहता है दिन रात, दूसरे के जीवन में इसकी चिंता, उसकी चिंता, उसका जीवन, लेकिन खुद के जीवन को व्यवस्थित नहीं करता, खुद के अपने जीवन को उत्थान की ओर नहीं ले जाता। तो यहाँ पर महाराज कहना चाह रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति वृक्ष पर बैठा हुआ चिंतन करता है कि देखो ये सब जल रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन अपने जलती हुई इस वृक्ष को नहीं देखता है, तो वो भी नष्ट होगा ही, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। वैसे ही हम अगर अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं करेंगे, हम पापों से अपने जीवन को ऊपर नहीं उठाएंगे, तो इतना जरूर तय मान के चलना कि हमारा जीवन सिर्फ दूसरे के सोचने में निकल जाएगा, दूसरे के लिए ही कहने में। तो याद रखना आप लोग इस चीज गाथा को। कैसे? जैसे कभी कभी हम लोग विचार करते रहते हैं कि ये कितना कंजूस है, कोई धन का उपयोग ही नहीं करता, ये व्यक्ति कैसा है, इतनी शक्ति है, उपास संयम नियम ही नहीं लेता। हम दूसरे की चिंता करते हैं
ऐसा ऐसा। लेकिन एक बात ये हमारी समझ में पहले आ जाए कि वो व्यक्ति पे असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि हमने भी कुछ कर नहीं रखा है। दूसरे को ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा। पहले जब हमारा व्यक्ति या हमारा खुद के जीवन को लेके हम चलेंगे, तब हम अपने जीवन को व्यवस्थित कर पाएंगे, तब अपने आप सामने वाले का जीवन व्यवस्थित हो। इसलिए गुरुजी का उदाहरण दिया कि गुरुजी को किसी को क्यों नहीं कहना पड़ता। इसलिए नहीं कहना पड़ता कि वो स्वयं, उनके जीवन से लोग स्वप्रेरणा लेते। क्या लेते हैं? स्वप्रेरणा। कभी प्रेरणा देना ही नहीं पड़ती। इतनी बार आचार्य भगवान को किसी से नहीं कहना पड़े कि आओ दीक्षा लो, तुम्हारा जीवन कैसा है, तुम्हारा जीवन ऐसा है। नहीं, कभी नहीं। सिर्फ आचार्य भगवान सिर्फ अपनी साधना करते, अपनी साधना में रत रहते, फिर भी लोग उनसे प्रभावित होकर संयम के मार्ग पे बढ़ते और अपने जीवन को व्यवस्थित करते। यहीं पर आचार्य महाराज पूजपाद स्वामी कह रहे हैं कि अगर चाहते हो तुम अपना जीवन को व्यवस्थित करना, तो आचार्य भगवान अपने जीवन से पहले, दूसरे के जीवन से पहले खुद के जीवन को देखो। आचार्य भगवान ने शायद इसमें एक वो पूर्ण दोहा भी लिखा, नहीं सर्वथा व्यर्थ गिरना भी परमार्थ, दिखे गिरे को हम जगे सही करे पुरुषार्थ। आचार्य भगवान ने देखो इसमें नीचे पीछे एक दोहा लिखा है, नहीं सर्वथा व्यर्थ है गिरना भी परमार्थ, दिखे गिरे को हम जगे सही करे पुरुषार्थ। है ना? नहीं सर्वथा, बता ऐसा एकांत मत मानो कि गिरना व्यर्थ ही है। गिरना भी परमार्थ, गिरने से भी अपने आप के परमार्थ। कैसे महाराज? अब कैसे कोई गिरेगा तो कैसे परमार्थ? दिखे गिरे, सामने वाला हमारे सामने जब दिख रहा है गिर रहा है, हम जगे। सामने वाला जब गिर रहा हो तो भैया आगे कीचड़ है, आगे फिसलन है, अब हमें बचना। सही करे पुरुषार्थ, सामने वाले को गिरता हुआ देख कर भी हम अपने आप को ऊंचा उठा लें तो ये गिरना नहीं कहलाता, ये परमार्थ हो जाता है। कभी कभी हम दूसरे को देखकर भी शिक्षा नहीं लेते। हम तो ऐसा लगता है कि स्वयं पर आएगी जब भी हम शिक्षा लेंगे, है ना? हम स्वयं गिर के ही शायद संभलेंगे। हम दूसरे को गिरता हुआ देखकर अपने आप को संभालना नहीं चाहते कि हम खुद, जब हम गिर रहे हैं सामने वाला तो इस मार्ग पे खतरा है। लगता है आपको कि नहीं लगता? जब आप लोग थोड़ा सा जीवन आपका होता है, बार बार आपको इस बात से टच करता हो, जैसे कि आप अपने जीवन, खुद का निजी जीवन देखते हैं कि हमने शादी की, हमारा सब कुछ हुआ, हमारे इस तरीके से संतान हुई, हमारा परिवार ऐसा हो, तो क्या हम इस सारे संसार को देखने के बाद क्या लगता है आपको? ये जानना चाहता हूँ, क्या है इस संसार में? आपको क्या लगता है? प्रसन्नता लगती है कि नहीं लगती? जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव जीरो है इस मामले में, इसलिए आपका अनुभव लेना चाहता हूँ। आप बताइए कोई माइक से ऐसा कोई आपका अनुभव नहीं? देखो तो माइक से बताए ना आपकी मान्यता की, यही मान्यता तो जानना चाहता हूँ। आपकी मान्यता क्या है कि जो आपने किया है, विवाह है, ये सब जो आपने घर बसाया है, इसमें आपकी मान्यता क्या है? सुख की है कि दुख की? ये जानना चाहता हूँ, बस ये पूछना है। होने दो ना, वो बताएंगे, पहले वो बताना चाहते हैं तो पहले उनको मौका। महाराज जी, संसार तो दुख रूप है, क्योंकि सबका करते रहो, वही सुबह वही शाम है। हाँ। लेकिन उसमें भी सेटिस्फाइड रहो कि अब जो है सो है, जो हो सो हो, हमको क्या। चलिए, ये तो एक लादने जैसा है कि अब फंस गए हैं तो
अब फंस गए। ये तो छछुंदर जैसा है, ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। सांप के मुंह में जब छछुंदर फंस जाता है तो वो ना निगल पाता है ना उगल पाता है। वो इसलिए कि अगर निगल जाएगा तो मृत्यु हो जाती है उसकी। छछुंदर में कुछ ऐसी चीज होती है कुछ, और उगलता है तो अंधा हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि सांप अंधा हो जाता है अगर उगलता है तो, उसकी कुछ ऐसी। तो अब वो ऐसा है, वो तो फंस गया है, अब ना निगल पा रहा ना उगल पा रहा। ऐसे ही आपने बात कही है कि महाराज संसार में तो वैसे दुख है, लेकिन आप संतुष्ट तो जो है सो। तो ये तो लदने वाली बात हुई। चलिए आपका क्या अनुभव है? हाँ, एक एक करके आप बताओ, आप बताओ। हाँ बेटे बेटे बता दो, कोई बात। महाराज जी अब फंस गए हैं वो तो ठीक है, अपने कर्तव्य निभा रहे हैं मतलब, मगर आगे अब अच्छी पर्याय मिले ऐसे समाधि मान करके, या जैसे पंचकल्याणक हुए तो उसमें इंद्राणी बनने मिला, मतलब इसमें सुख भी लगता है कि अच्छा है, और आगे व्रत लेके और आगे बढ़ेंगे ऐसा लगता नहीं। है। फिलहाल का अभी वर्तमान का, भविष्य तो खैर जो होगा वो बात का, लेकिन फिलहाल जो अपन ने जिया है, जिस जीवन को हम जी रहे हैं, जिस जीवन में हम उलझे उसके बारे में समझने का भाव है बस। धर्म के जो भाव होते हैं घर में उसमें रोक नहीं है तो अच्छा लगता है कि अच्छा, हाँ सामने कोई वाला रोक अपन को तो नहीं लगता, अगर वो करें अथवा ना करें हमें नहीं रोकते। चलिए और किसी का कोई अनुभव, आपका अनुभव बताओ। हाँ पीछे दे दो, पीछे बताने, पीछे। हाँ क्या है? नमस्ते महाराज हाँ। जी। वही महाराज जी जो है सो है, वो जो कुछ हो गया उसको तो बदल नहीं सकते, लेकिन अपना भविष्य सुधार सकते, इसलिए धर्म ध्यान करके और गुरु वाणी सुन के। नहीं, जैसा वो तो भविष्य की आपकी एक योजना है कि भविष्य में क्या करना है, लेकिन फिलहाल जो जीवन आपने जिया, जिस जीवन को आपने विवाह इत्यादि में बांधा, संतानों की उत्पत्ति हुई, अब तक महाराज जी जैसा भी घर का माहौल सबको लेके, आपको क्या लगता है कि ये ठीक किया कि नहीं किया? बस ये जानना नहीं, चाहते। ठीक तो नहीं किया, ठीक तो सामंजस्य नहीं, तो बस बिठाना बस पड़ता है। इतना उत्तर सफिशिएंट है। मतलब मैं जो आगे कहना चाह रहा हूँ उसके लिए बस इतना ही सफिशिएंट है कि भाई हाँ। नमस्ते महाराज जी। हाँ, हमेशा दुख लगता है, लेकिन हाँ, जीवन जिया तो है, हाँ, लेकिन हमेशा दुख लगता है। हमेशा ही दुख रहता है हाँ, कि दुख स्वरूप लगता कहाँ है। उलझ गए। हाँ, हमेशा दुख मतलब स्वरूप इन लगता इस है। गृहस्थी के चक्कर में ना उलझ के तो कुछ गए जीवन हैं। का हाँ। कोई अच्छा उपयोग करते, कुछ हम इसे व्रत संयम लेके या आरिका बन के, मुनि बन के हम कुछ अच्छा उपयोग करते हमेशा तो ज्यादा लगता है कि इससे कैसे उभरे, कैसे निकले इससे। उठे। और और किसी को हमेशा व्रत लेने के भाव बने रहते हैं कि कैसे अपन आगे बढ़े, कैसे। और किसी को कुछ पीछे कुछ कहना। महाराज जी धर्म क्षेत्र में भी जैसे आपने उस दिन बताया था कि जब आप बिहार कर रहे थे तो उसमें भी बहुत वो बाधाएं आती हैं। आरिका बनने में भी महाराज जी बहुत वो हो जाती है, अपनी प्रति अनुकूलता नहीं रहती है। तो महाराज जी ऐसा ही समझ लो। नहीं, पहले आपके पक्ष को रखते, पहले मैं अपनी बात कह देता हूँ, फिर आपकी बात का भी उत्तर देता हूँ। जैसे आपने कहा कि महाराज जी हमने जीवन तो महाराज जी वास्तव में हमने उलझा लिया, शादी इत्यादि विवाह इत्यादि करके, सुख तो नहीं है हमारे, दुख का लगा हुआ है। घटी यंत्र के संबंध जो अपन पढ़ के आएगी, दुख एक के बाद एक बात दुख है। अब उलझ गए हैं तो अब निभाना तो हमारे लिए कर्तव्य, जो हमने किया उसको तो कर्तव्य में मान लिया। ये एक बात हुई। मैं ये कहलवाना चाहता था, एक्चुअली मैं आपसे ये जानना चाहता था कि ये आपने किया तो ठीक किया कि, तो कुल मिला के निर्णय तो 0 आया कि अच्छा नहीं किया। रिजल्ट तो 100% ही यही है कि ये बात बेकार है, सब उलझने वाली। तो मैं ये कहने का आशा मेरा अब ये है आपसे कि हम उलझ गए हैं तो हम दूसरे को सुलझा सकते हैं। हम सुनो तो, क्योंकि हम तो उलझ गए हैं, और जब सामने वाला कोई उलझने जा रहा हो तो उसे हम थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं ना। देखो अब बात कही आपने, अब कायदे की बात कही कि महाराज जी समझ में नहीं आती जब तक खुद ना उलझ जाए। व्यक्ति जब तक खुद डूब ना जाए उस पाप में, जब तक उस व्यक्ति उसको खुद महसूस नहीं करता तब तक उसे अच्छा लगता है। एक बात।
दूसरी बात जो आप अभी कह रहे थे कि हम तो क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे, क्या कहा था आपने से? आरिका है, व्रतनी, इतनी समस्या है। एक चीज आपने कही थी कि मुनि बन के भी गर्मी है, धूप है, बरसात है, ऐसे हम ग्रस्तों का जीवन भी हमारा जैसा है और आपका जीवन भी ऐसा ही है। तुलना आपने गलत जगह कर ली। नहीं, मैं बता रहा हूं कि हम अगर साधु के जीवन की तुलना एक ग्रस्त के जीवन से कर रहे हैं कि संकट दोनों जगह में, तो फिर स्पष्ट है, बात बिल्कुल सच है कि जितने संकट आपके जीवन में उतने संकट साधु के जीवन में। भाई आपके जीवन में गृहस्थी को लेकर संकट है, सुबह की चिंता, फिर शाम की चिंता सता रही है, शाम की चिंता पूरी नहीं, दूसरे दिन की चिंता सता रही है, फिर कुछ हुआ नहीं, रोग की चिंता सता रही है, इससे पुराने किसी की शादी विवाह की चिंता सता रही है, भाई उसकी शादी करना, उसके लिए लड़का ढूंढना, उसके लिए लड़की ढूंढना, फिर ये पूरा नहीं हो तो आने वाली संतान की चिंता सताने लगी कि भैया अब उसकी संतान होना है, ये तो एक के बाद एक आपका पूरा संकटों का पूरा लगा हुआ है क्रम। साधु का जीवन भी देखेंगे तो उसका क्रम भी ऐसे ही मिलेगा आपको। भाई सुबह बिहार है, शाम बिहार है, ठंडे फिर गर्मी है, आहार है, उपवास है, अंतराय है, कभी उपवास है, कैसलोच है। अब ये ठंड, गर्मी, बरसात उसके क्रम में लगी हुई है। इस गांव में उस गांव में अनुकूलता है, नहीं मिलती है अनुकूलता है, कभी अनुकूलता है, कभी लोग प्रतिकूल हो जाते हैं, ग्रस्त अच्छे नहीं मिलते, कहीं ग्रस्त, तो प्रतिकूलता उसके जीवन में भी है। एक ग्रस्त के जीवन में भी प्रतिकूलता है, एक साधु के जीवन में भी प्रतिकूलता है, लेकिन अंतर देखना अंतर देखना, गुरु जी के दोहे से अंतर कर लो। प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली, एक सुलाती एक जगाती, कितने अंतर वाली। जैसे प्रभात काल की वेला में भी सूर्य उगता है तो लाली होती है, और शाम के सूर्य अस्त होता है तो भी लाली होती है, लेकिन एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली। ऐसे ही साधु का जीवन संकटों से भरा हुआ जरूर है, लेकिन वो प्रभात की लाली के समान है। श्रावक के जीवन भी संकटों से भरा है, लेकिन सूर्य अस्त के समान है उसका जीवन। उसके जीवन प्रातः काल की बेला के समान नहीं है कि अब सूर्य उगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे किए हुए जितने भी संकट हैं, जितने तुम्हें सब नीचे ले जाने वाले हैं, क्योंकि सहन तो तुम भी करते हो और सहन साधु भी करता है, दोनों सहन करते हैं, इसमें कोई बात नहीं। हमें भी भाई उपास होगा तो सहन करना है, अंतराय आएगा तो सहन करना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई भी है। और तुम्हें भी आज मिली तो सहन करो, नहीं मिली तो सहन करो, बनाओ तो नहीं बनाओ तो 12 बजे मिले चाहे नहीं मिले, पूरा परिवार भोजन करेगा, उसके बाद आप भोजन करो, तो सहन तो आपको करना पड़ेगी। पुरुष वर्ग अपने दुकानों में सहन करते रहते, भाई ग्राहक है तब ग्राहक आए तो सहन करो, नहीं आए तो सहन करो। मान लो ग्राहकी पे ग्राहक लगा हुआ है, अरे भैया भोजन का समय नहीं है, और ग्राहक नहीं आया है तो क्या करें, आज तो बोनी भी नहीं है, क्या कैसे करेंगे, पैसा हो जेब में तो कुछ करें, है ना, पैसा हो तो भोजन की व्यवस्था बने, अब कहां से बने। दोनों में सहन करते हो, लेकिन दोनों के सहनों में अंतर कितना है कि एक जब साधु सहन करता है पाप की निर्जरा के लिए करता है, और तुम जो सहन करते हो पाप को बढ़ाने में होता है तुम्हारा। आपका जीवन पाप में बढ़ता हुआ जीवन होता है, डूबा अकंठ डूबा हुआ होता है आपका जीवन। साधु का जीवन ऐसा नहीं होता। साधु का जीवन तो सहन कर रहा है तो अपनी चला के सहन करता है, जिसको हम बोलते हैं अविपाक निर्जरा। तुम्हारी होती है सविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा का मतलब कि नहीं, मुझे इसको धर्म के लिए सहन करना है, मुझे अपनी आत्मा के स्वभाव के लिए सहन करना है, मुझे कुछ पाना है। क्या पाना है? मुझे अगर इन पापों से छुटकारा पाना है, मुक्ति पाना है, तो नियम से मुझे इन सबको सहन करके समता रखना है, और तुम्हारे लिए सहन करना है। अब क्या करें महाराज, उलझ गए हैं तो सहना तो पड़ेगा।
न हम कह सकते हैं न हम सह सकते हैं। ऐसा ही है ना, न हम कह सकते हैं न सह सकते। कहते हैं तो इज्जत जाती है और सहते हैं तो सहन होता ही नहीं है। कहते हैं तो इज्जत जाती है, बाहर क्या कहें, किससे कहें। अपना रोना किसके सामने रोए महाराज, रो के भी हो गए भाई क्या, आप तो सहन करो। है ना, जब आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आप पीड़ित होते हैं और मान लो आप माई के फोन लगाते हैं बहुए माई के फोन लगाती, क्या करें मम्मी बहुत परेशान है, बहुत यहाँ पे आपने, तो वहां से मम्मी एक ही, अगर सच्ची माँ होगी तो फिर देखो वो उन माँ की नहीं कहता, सच्ची माँ होगी तो एक बात कहती कि बेटा मैंने भी किया है, तू भी सहन कर और शांति से अपने घर को व्यवस्थित रख, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो जीवन का अंग है। और वो होगी तो, दुष्ट माँ होगी तो आजा निपट लेंगे देखो सीधा सीधा है, दुष्ट माँ होती है तो आजा निपट लेंगे, सास को भी देख लेंगे, तेरी सास को भी नहीं। सच्ची माँ होगी, जब तक थोड़ी बहुत बात के लिए कह रहा हूँ, बहुत विशेष कोई बात है दहेज वहेज को, वो उनके लिए नहीं कह रहा हूँ कि उन पे अत्याचार हो उसके लिए नहीं कहता, वो तो कहना फिर अलग बात है, वो तो फिर इधर पक्षी गलत है। थोड़ा बहुत तो जीवन खट्टा मीठा होता है, चलता है जीवन की एक वो है, उसमें एक ये कहना एक दूसरे के घर को आग लगाना है, इसलिए वो कभी नहीं करना। इस तरह कहना बेटा कोई बात नहीं, परिवार है, आपके परिवार में हो जाएगा सब व्यवस्थित, धीरे धीरे करो। ये नहीं बात बात में जरा सा भी कुछ हुआ नहीं, लगा दिया फोन, लगा दिया, सुन रहे हो कि नहीं। ये तो आपका जीवन भी सहन करने वाला है, साधु का जीवन भी सहन करने वाला है, लेकिन साधु जब सहन करता है वो पापों की निवृत्ति के लिए सहन करता है, कर्म की निर्जना के लिए सहन करता है, और आगामी उसको पता है कि अगर मुक्ति पाना है तो मैंने जो कर रखा है इसको तो सहन, ये मेरा अपना खुद का बीज है जो आज सामने आ रहा है। और आप जब सहन करते हैं तो आप फड़फड़ाते हैं, फड़फड़ाते समझते हो कबूतर नहीं फड़फड़ाता उड़ने के लिए पिंजरे में, ऐसे ही आप अपने अंदर नहीं, ऐसा नहीं मैं कब तक सहन करूं। क्या सहन करा आपने, आपने क्या सहन किया जो इतना बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं। हाँ, इसलिए दूसरे के लिए भी आप वही सोचो जो अपने लिए सोच रहे हो। ये हमारे समझ में आने लग जाए तभी इस गाथा का अर्थ हमें अपने आप निकलने लगेगा कि दूसरों की विपत्ति तो, जैसे उनने हाई को लिखा ना गुरुदेव ने, अपना दुख तो दुख, अपना दुख दुख लगे, दूसरे के दुख केवल आंकड़े। अपना दुख दुख लगे, दूसरों के दुख केवल आंकड़े। आंकड़े जानते हो, आंकड़े का मतलब होता है हाँ ये 2 4 3 6, हाँ इतना तो होता है, इतना तो चलता है। और अपना दुख पहाड़ जैसा दिख रहा है, इतना सा भी है तो इतना बड़ा दुख है, इतना बड़ा दुख है। और दूसरे के दुख हाँ केवल गिनती, हाँ हाँ सुना था, ऐसा होता है, क्या कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, अपना दुख तो अपन इतनी जमजम से रो के बता रहे हैं, और दूसरे के दुख में तो पहले अपने दुख के लिए हम व्यवस्थित हो जाएं, तब हम किसी के दुख को दूर कर सकते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि पहले तुम अपनी आपत्ति को तो देख लो, जब हम अपने जीवन को देख लेंगे तो हम दूसरे के जीवन को भी व्यवस्थित। तो जो विद्वान होते हैं वो सबसे पहले अपने आपत्ति को पहले देख लेते हैं कि भैया मुझे इस आपत्ति से बचा, तब जाके वो दूसरे को आपत्ति से निकालेंगे। तो आपको गाथा का अर्थ समझ में आया कि सबसे पहले हमें अपने दुख को दूर करने के लिए
दूसरे से शिक्षा ले लें कि जब पूरे जंगल में आग लगी है तो पहले अपने आप को बचाया जाए, फिर दूसरे को बचाने के लिए भावना भाई जाए, है ना। नहीं तो हम दूसरे को अच्छा बनाना चाहते हैं तो फिर अपने लिए पहले कुछ ऐसा बनाना होगा, तब हम दूसरे को अच्छा बना पाए। तो ये तय कर लो कि हम पहले दूसरे को अच्छा बनाने से पहले अपने खुद को हम अच्छा बना, खुद को अच्छा बना लिए तो पूरे संसार को हम अच्छा बना पाएंगे। ये बात सच है। एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि दूसरे के साथ कैसा व्यवहार होता है। एक बार एक बंदरों की पूरा एक समूह था, बहुत बड़ा, एक जंगल में रहता था। वहां पे एक बहुत बड़ा उनका राजा था, बंदरों का राजा, बहुत हट्टा कट्टा, बहुत बड़ा सा भारी। वो उस जंगल में रहता था, उसके पूरा उसकी सब उसकी आज्ञा में रहते थे। तो एक बार बंदरों के समूह उस राजा के पास आते, उस बंदर के राजा के पास, कि आप से एक बात कहना चाहते हैं हम लोग कि जो ये नदी का तट है, इस नदी के तट पे एक बहुत बड़ा आम का बगीचा है, लेकिन वहां पे उस नदी के तट पे मनुष्यों ने भी बस्ती बसा ली और वो भी अब रहने लगे हैं, क्या किया जाए। तो बंदर के राजा ने कहा कि देखो मनुष्य का कोई विश्वास नहीं है, इसलिए काम किया जाए कि आप सब जाएं और सारे जितने आम हैं सब आम को आप खा लें, एक भी आम बचने नहीं देना, सब आम वहां से खत्म कर दो। सब वहां गए और पूरे आम को खा सके, जितने खा लिए सब कर लिया। संयोग से उनसे एक आम छूट गया, उस आम नहीं दिखा होगा पेड़ में, और सब बंदर अपने आ गए। जब वो आम पका तो पक कर वो नदी में गिर गया और नदी में बह गया। तो बहते बहते जब नदी में गया तो वहाँ एक राजा, जो मनुष्यों का राजा, स्नान कर रहा था। उस मनुष्य के राजा के स्नान करते वो आम उसके हाथ में लग गया। तो उसने मंत्री को बुलाया, पूछा ये क्या चीज है। तो क्या, अरे प्रभु ये तो बहुत अच्छा फल है, आम है तो बहुत मीठा होता है। अच्छा मीठा होता है। तो उसने कहा भाई तुम इसको बनाओ और दो पहले तुम खा के दिखाओ। तो उसने कहा हाँ क्या बात है। उन्होंने आम को लिया, दो चार वहां पे सैनिकों को बुलाया, उन आम को बांटा, उसको पीस बना के आम दिया। सैनिकों ने उसे खाया और कहा बहुत मीठा है, बढ़िया है। तो उसने कहा बढ़िया, तो भाई अब जो बचा आम, उसने कहा राजा ने अब पक्का हो गया कि भाई ये इसमें जहरीला नहीं है, मतलब ये खा सकते। राजा ने खाया। अब जैसे राजा ने खाया तो वह तो बहुत मीठा है। तो राजा ने कहा कि भाई ये कहाँ मिलता है, ढूंढो ये आम, और ये हमें चाहिए, अब ये हमें भी खाना है, ये ढूंढो। तो वो ढूंढने गए तो वहां देखा कि बंदर ही बंदर बैठे हो आम के पेड़ों पे। तो राजा के पास पहुंचे कि वहां तो बंदरों का डेरा है। तो राजा ने कहा अच्छा बंदरों का डेरा, तो सब बंदरों को कत्ल कर दिया जाए, वहां से हटाया जाए, क्योंकि बंदर आम खा जाएंगे तो हम क्या खाएं। ये बात बंदरों को पता पड़ी कि हमारे सब कत्ल का फरमान जारी हो गया। पुनः अपने राजा के पास पहुंचे, और राजा के पास पहुंचे तो राजा को बताया कि अब तो हम सबके कत्ल का फरमान जारी हो गया। तो राजा ने कहा अब इसको यहाँ छोड़ना हमारे लिए सबसे अच्छा होगा कि हम इस स्थान को छोड़ें। अब अपने को इस जो पहाड़ के पार वाला जो इस स्थान में हमें जाना है, और वहां पे बांस का पेड़ हम वहीं रह लेंगे, लेकिन कम से हमारी जान तो बचेगी यहाँ रहेंगे। तो सबने कहा कि चलो। और जब वो ऐसे चले तो जैसे पहाड़ के दो वो रहते ना, बीच में गैप था, एक पहाड़ से इस पहाड़ पे जाना था उन्हें, और बीच में खाई जैसी थी। अब क्या किया जाए। तो जो राजा था, बंदरों का राजा, वो पैर खड़के ऐसा खड़ा हो गया कि मेरे ऊपर से चढ़ चढ़ के निकलते जाओ। छोटे छोटे बंदर थे।
तो उन्होंने राजा के ऊपर अपना एक एक पेड़ करके निकलते गए। लेकिन उनमें से एक बंदा उनसे ईर्ष्या रखता था, एक बंदर ईर्ष्या रखता था उस राजा से। उसने कहा कि यही मौका है, तो उसने एक बहुत नुकीली लकड़ी ले ली और जैसे वो राजा के पेड़ से पार कर रहा था, उसने उसके सीने में घोंप दी और जैसे ही राजा को ये घोंपी तो खून निकलने लगा। लेकिन राजा ने फिर भी जितने बंदर से सबको पार, और मनुष्यों का राजा ये देख रहा था। मनुष्य के राजा ने जब ये देखा कि भाई ये सब, तो उन्होंने तुरंत सैनिकों से कहा कि इसे बचाओ, देखो इसके साथ अच्छा नहीं हुआ। ये वो क्योंकि गिर पड़ा, जब सब बंदर निकल गए तो बेहोश होकर गिर पड़ा मूर्छित। नहीं, इसको जान से बचाना। जब उसको थोड़ा सा उपचार किया और उपचार थोड़ा सा हल्का ठीक हुआ तो मनुष्य के राजा ने पूछा मनुष्य के कि तुमने अपनी जान गवा दी इन सब की जान बचाने के लिए? तो उसने कहा मैं मनुष्यों का राजा नहीं हूं ना, मैं तिर्यंचों का राजा हूं। मैं अपनी प्रजा के साथ गलत नहीं कर सकता, मैं अपनी प्रजा को मरता हुआ नहीं देख सकता क्योंकि आपने मरने का फरमान जारी। मैं अपनी प्रजा के लिए खुद मर सकता हूं लेकिन अपनी प्रजा को मरता हुआ देख नहीं सकता, इसीलिए मैंने अपनी जान इनके लिए संकट में डाल दी। मेरी जान चली भी जाए तो चली जाए, लेकिन अपनी प्रजा को मैं मरता हुआ, और इतना किए कि वो मर गया। जो मनुष्य के राजा को अब समझ में आया कि वो लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं जो दूसरे के लिए कुछ कर गुजर जाते हैं। वो लोग दूसरे के दिलों में जिंदा रहते हैं जो कि दूसरों के लिए कुछ कर गुजर जाते हैं। वो लोग मर जाते हैं दूसरे के दिलों में जो अपने लिए जी जाते हैं। सही बताओ, है कि नहीं? जो अपने लिए जीते उनका मरण होता है। क्या? जो अपने लिए जीते उनका मरण होता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते उनका स्मरण होता है। उनका स्मरण होता है जो दूसरों के लिए जीते। लेकिन बस पहले शर्त यही है इस गाथा की कि पहले अपने लिए व्यवस्थित होने पर ही हम दूसरे के लिए व्यवस्थित हो सकते। तो जैसे हम किसी के लिए कुछ करें उससे पहले अपने लिए भी कुछ करें। इतने रखता हूँ इस गाथा को, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की।